नमस्कार। लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर एपी शुक्ला। आज का हमारा विषय कुछ ऐसी रेखाओं पे है। कुछ ऐसी रेखाओं के बारे में मैं बताऊंगा आपको। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं या फिर नौकरी कर रहे हैं या फिर नौकरी के साथ व्यवसाय करना चाहते हैं या फिर केवल व्यवसाय करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। ये कहीं ना कहीं बड़े बिजनेस को दिखाता है। ये उन लोगों के लिए वीडियो है जो कुछ जीवन में बड़ा करना चाहते हैं। कुछ ऐसी चीज़ों पे बात करेंगे, कुछ ऐसी रेखाओं के बारे में बात करेंगे जो लाखों का नहीं, करोड़ों का नहीं, कई करोड़ का धन दिखाती है, जिसे हम लोग कहते हैं धनवान व्यक्ति है। ऐसी रेखाओं के बारे में बताऊंगा जो इन चीज़ों को दिखाती है। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, बार बार ना बोलना पड़े। तो रेखा अगर टूटी है, कोई भी रेखा मैं बता रहा हूं आपके हाथ में टूटी है, कटी पिटी है या दाग धब्बा है, तो उसको काउंट में नहीं होगी, उसका उतना परिणाम नहीं मिलेगा। मैं शुरुआत में बोल दे रहा हूं इसलिए कि बार बार ना बोलना पड़े। एक बात। दूसरी चीज अगर कहा जाए, ऐसा बिल्कुल भी मत समझिएगा अगर ये रेखाएं नहीं हैं, बहुत सारी रेखाएं होती हैं, लेकिन मैं आज जो वीडियो बना रहा हूं ये मुख्य रेखाएं हैं, या उन रेखाओं में अगर कहा जाए तो मुख्य रूप से कुछ रेखाएं होती हैं। और मैं यहां पर यह भी कहना चाहूंगा, खासकर बच्चों से, आज जैसा भी है आपका, कल बेहद अच्छा होगा। मेहनत और प्रयास को बढ़ा दीजिए। विवेक, धैर्य, कुशल पूर्वक किए गए कार्य और कर्म, ये चारों चीजों का समावेश जिसके अंदर है और ईश्वर का आशीर्वाद उसको मिल गया तो व्यक्ति कहीं ना कहीं सफल हो जाता है। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। जिन लोगों की हथेली अगर कहा जाए चौड़ी है, चौड़ी का मतलब ये हिस्सा अगर कहा जाए चौड़ा है, हाथ बहुत ज्यादा पिलपिला नहीं है और बहुत ज्यादा सख्त नहीं है, तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, गुदगुदा सा हाथ है, हल्का फुल्का सा, बेहद अच्छा है। उंगलियां अगर कहा जाए लंबी हैं और थोड़ी सी चिपटी हैं तो भी कहा जाएगा बेहद अच्छा है। उंगलियों में गैप नहीं है तो भी कहीं ना कहीं सौभाग्य की निशानी है, ये सौभाग्य को दिखाता है। किसी भी हाथ में हर रेखा का अलग महत्व है। हर रेखा अगर कहा जाए अपने आप में महत्व रखती है। सूर्य की अगर मैं बात करूं, सूर्य राजा है। जिन लोगों के सूर्य के क्षेत्र पे ये होता है चक्र, गोल गोल गोल, और ये होता है शंख, ऐसे करके बनता है शंख। जिन लोगों को इस जगह पे चक्र है सेंटर में, ऐसे में कहा जाएगा चक्र होना ही नाम और प्रतिष्ठा दोनों को दिखाता है। अभी तो मैंने और कुछ बताया नहीं आपको। चक्र अगर है, ये भी मान लीजिए कि आपका नाम होगा, प्रतिष्ठा मिलेगी। सरकारी तंत्र से लाभ को दिखाता। अगर सरकारी नौकरी का व्यक्ति प्रयास करता है या राजनीति से संबंधित चीजों में जाने को सोच रहा है तो कहीं ना कहीं उसके लिए बेहद अच्छा है। बाकी जिस भी क्षेत्र में अगर आप व्यवसाय भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसमें भी जो है अच्छी तरक्की को इंगित करता है। अब ये चक्र है, चक्र के ऊपर सूर्य की एक रेखा हो, चक्र के ऊपर सूर्य की रेखा हो। सूर्य की रेखा होने का मतलब जो इच्छा है उसमें पूर्ति। बुद्ध के नीचे कई छोटी छोटी सी रेखाएं हैं। व्यक्ति दिमागी है, व्यक्ति के अंदर मैनेजमेंट करने की क्षमता है। भाग्य रेखा स्पष्ट साफ हो, भाग्य रेखा अच्छी हो। अगर ये स्थिति है, ऐसे में ये कहा जाएगा कि व्यक्ति 100-50 लाख 2 लाख करोड़ वाली बात नहीं है। कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है अपने जीवन में बेहद धनी होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ऐसे लोग अगर कहा जाए थोड़ा सा सनक होती है काम को लेके, ऐसे लोगों के पास समय नहीं होता है, सब कुछ होता है। अगर आप मतलब कुछ भी हो, घर परिवार वाले नाराजगी, घर परिवार में नाराजगी, समय नहीं मिलता इनको, बताइए हम लोग के लिए। और उसमें भी अगर कहा जाए प्रबलतम योग जो बना देता, और समय नहीं मिलेगा। अगर ये दोनों हिस्सा छूटा है, जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा के बीच में हल्का सा गैप हो, अगर ये गैप ज्यादा हो गया, इस टाइप से हो गया, तो ये बेकार है। विवाह से कभी विवाह का सुख ही नहीं मिलेगा। अगर ये ज्यादा हो गया, इतनी ऊंचाई से आ गया, हल्का सा है, थोड़ा सा, ऐसे लोग प्रैक्टिकल होते हैं, धन कमाते हैं, भरपूर मात्रा में कमाते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लोगों का सहयोग भी करते हैं, उसमें भी संदेह नहीं है। लेकिन तब उन लोगों को अखरता है, किसी को आगे बढ़ते हुए भी नहीं देख सकते अपने के मुकाबले। मतलब हमसे आगे कोई ना बढ़े, लेकिन हमको सबकी जो है सेवा करनी है, ये भाव होता है, भाव होता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। एक बिंदु।
अब देखिए ऐसा ना, जैसे भाग्य रेखा की मैंने बात की, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। देखा टूटी फूटी होगी, कई जगह से कटी होगी, तो उसका उतना प्रभाव नहीं होगा। कहते नहीं है कि एक तरफ से दिया दूसरी तरफ से खींच लिया, और खींचा क्यों? अपनी गलतियों के कारण। ऊपर वाला आपको बहुत दिया था, लेकिन आपने अपनी गलतियों के कारण अपनी चीज़ें खराब कर ली। भाग्य रेखा किसी भी हाथ में बड़ा मुख्य फैक्टर होता है। भाग्य अगर कहा जाए प्रबल हो तो व्यक्ति को कम मेहनत में ज़्यादा लाभ मिलता है। अगर ये रेखा लहर रही है, टूट फूट रही है, तो इसका प्रभाव अगर कहा जाए तो व्यक्ति को अत्यधिक मेहनत करना पड़ेगा। अगर ये भाग्य रेखा है, इसके साथ में एक सूर्य की रेखा है, एक चंद्रमा से एक रेखा जो है बुध की तरफ आए, ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति अपने जीवन में अचानक से धन अर्जित करेगा। ऐसे लोग भी कहीं ना कहीं धनी की श्रेणी में आते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से, अपने धैर्य से अपने जीवन को बनाते हैं। चंद्रमा का हिस्सा दबा ना हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। चंद्रमा का हिस्सा अगर हल्का सा गुलाई में है, इसके बाद ये स्थिति है, तो बेहद अच्छा है। अगर दबा है या सीधा है तो मानसिक रूप से अवसाद को दिखाता है। व्यक्ति अपनी गलतियों के कारण अपनी चीजों का नुकसान कर लेता है। अगर ये हिस्सा दबा है और या फिर लंबाई में है, ये सीधा है, गुलाई में नहीं है, अगर मान लीजिए है भी आपके, अगर गुरु के ऊपर एक रेखा है तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस करेगा। ध्यान से समझते जाइएगा। अगर नहीं समझ में आए तो एक एक दो दो बार, तीन तीन बार उसको रिपीट करके देख लीजिएगा। वहीं पे एक चीज और मैं बता दूं, अगर सूर्य की रेखा बहुत चौड़ी है, भाग्य रेखा के मुकाबले भाग्य रेखा से सूर्य की रेखा बहुत चौड़ी है, धन तो आएगा, रुकेगा नहीं। अगर सूर्य की रेखा दो हो गई, धन बहुतेरा आएगा। ये रेखा धन को ही दिखाती है, पर रुक नहीं रहा है, आ रहा है, जा रहा है। ये एक योग था जो मैंने आपको बताया, 3-4 रेखाओं से बनने वाला योग। ठीक है। अब दूसरा बिंदु, अगर आपका अंगूठा लंबा है, बहुत अच्छा है। लंबे का मतलब होता है इस जगह तक, लगभग ये जो पहला पर्व होता है इस जगह के बराबर आ रहा है, बहुत ही अच्छा है। थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है तो कोई बात नहीं। अगर आपका अंगूठा लंबा है, अंगूठा बहुत ज़्यादा पीछे की तरफ, बहुत सारे लोग देखते हैं ना पीछे की तरफ चला जाता है, बहुत ज़्यादा लचीला ना हो, हल्का सा सख्त हो, हल्का सा कर्व में हो। ठीक है। अंगूठा का ये हिस्सा अगर कहा जाए तो बहुत ज़्यादा उठा ना हो, हल्का सा, सबका उठता है, एक होता है कुछ लोग का देखेंगे आप तो बहुत ज़्यादा उठा होता है, हल्का सा जो है उठा है। दूसरा बिंदु। तीसरा बिंदु, एक सूर्य की रेखा है, भाग्य रेखा आप मान लीजिएगा। ठीक है। ये भाग्य रेखा है, एक जीवन रेखा है, और गुरु के ऊपर एक या दो रेखाएं हैं। ऐसे में भी कहा जाएगा कि व्यक्ति सूर्य बुध कहीं ना कहीं बली है, और बुध का अगर तीसरा पर्व ये लंबा है इन दोनों के मुकाबले, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति अपने दम पे अपने व्यवसाय को बढ़ाएगा और जीवन में उस लायक बनेगा जिस लायक वो सोचता था। ये इच्छाओं की पूर्ति को भी दिखाता है। वहीं पे अगर 3 मणिबंध हैं आपके, टूटे नहीं हैं, तो इन मणिबंध का मतलब हो गया गुरु का आशीर्वाद, कि आपको आशीर्वाद मिल गया, आप अपने जीवन में खूब सफल होंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और ये बात मैं फिर से कहूंगा, 90% वाली बात नहीं, 99% वाली बात है। एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं, अंगूठा लंबा है, एक बात, अंगूठा बहुत ज़्यादा पीछे ना जाए, हल्का फुल्का सबका जाता है, एक होता है काफ़ी पीछे तक चला जाता है। बुध का ये तीसरा पर्व लंबा है, सूर्य रेखा, भाग्य रेखा, गुरु के ऊपर रेखा और त्रिकोण है। अगर मान लीजिए एक आध बिंदु कम भी है, एक बिंदु कम भी है, तो भी आप अच्छे खासी मात्रा में धन कमाएंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। व्यवस्थाएं आपकी भरपूर मात्रा में चलती रहेंगी। एक सामान्य परिवार में हो सकता पैदा हो जाए, या एक गरीब परिवार में हो सकता पैदा हो जाए, लेकिन आने वाला समय बेहद अच्छा होगा। देखिए, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि भाग्य और कर्म का जो संतुलन होता है, भाग्य और कर्म का संतुलन व्यक्ति के जीवन को बढ़ाने वाला। कर्म और भाग्य, किसी की भी कमी होगी, चाहे कर्म की कमी हो तो भी कहीं ना कहीं जीवन जो है लड़खड़ाता रहेगा, भाग्य की कमी होगी तो भी थोड़ा सा जो है जीवन लड़खड़ाता रहेगा। अगर दोनों का संतुलन है, ऐसे लोग कहीं ना कहीं शिखर तक जाते हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। कर्म मतलब मेहनत। ये भाग्य रेखा है, ये जीवन रेखा।
जीवन रेखा भाग्य रेखा के ऊपर जाके रुक जाए, मान लीजिए ऐसी हो तो बहुत ही अच्छा है, अगर ऐसी नहीं है मान लीजिए इस टाइप से तो भी अच्छा है। वहीं पे हृदय रेखा भाग्य रेखा के आप कर रुके, एक सूर्य की रेखा हो, अंगूठे पे यव हो और अंगूठा 3 से 4 जगह बटा हो। मैं फिर से एक बार बता देता हूं, जीवन रेखा अगर कहें तो इस टाइप से है तो बहुत अच्छा है। सूर्य की रेखा है, हृदय रेखा जो है शनि के नीचे जो है भाग्य रेखा पे खत्म हो और अंगूठे पे जो है 3 से 4 रेखाएं हों। मैं फिर से कहूँगा, ऐसे लोगों को करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। थोड़ा सा माउंट आपके जो है बहुत ज़्यादा दबे ना हो और बहुत ज़्यादा उठे ना हो। सामान्य अवस्था में अगर माउंट है तो ऐसे उठे हैं दबे हैं तो भी इतना तो मिल जाएगा कि आपकी व्यवस्थाएं चलती रहेंगी। अगर सामान्य है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं एक दिन राजा बनेगा ही बनेगा। और ये एक सोच वाली बात है कि राजा के घर राजा का बेटा राजा ही बनता है, ये एक सोच वाली बात है। बहुत सारे लोग कहते हैं अरे वो तो राजा का बेटा है, तो राजा का बेटा राजा ही बनेगा, ऐसा संभव नहीं है। 90% लोग ऐसे हैं आज की डेट में जो बड़े बड़े पदों पे हैं, चाहे वो मंत्री हैं, चाहे अभिनेता हो, चाहे आपका कोई भी हो, सब 90% लोग राजा के घर पैदा नहीं हुए, सामान्य या गरीब घर में पैदा हुए। अगर ये रेखा है, ऐसे में ये भी कहा जाएगा कि व्यक्ति का शुरुआती दौर बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने आप को बढ़ाएगा। उसके बाद का पीरियड अगर कहा जाए तो व्यक्ति के लिए बेहद अच्छा है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। धन भी है, काम भी है, व्यवसाय भी है। देखिए ध्यान से समझते चलिएगा, हो सके तो अगर आपको इसका शौक है या सीख रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं या लोगों का आप देख रहे हैं तो उसको एक जगह पे ड्राइंग करके बनाते चलिएगा, एक जगह पे लिखते चलिएगा कि आने वाले समय में आपको वो याद रहे। ये बुद्ध की रेखा, स्वास्थ्य रेखा, सरस्वती रेखा, जो आप कहे, कईयों इसके नाम है, तरह तरह के नाम है, व्यवसाय की रेखा भी कहा जाता है। ठीक है, अगर जीवन रेखा से बुद्ध की तरफ एक रेखा जाए, मस्तिष्क रेखा अगर इसके ऊपर खत्म हो रही है तो बहुत अच्छा है। एक रेखा सूर्य की तरफ जाए, इससे इतना समझ लीजिए, ये कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है बड़ा आदमी बनेगा, धन आएगा, खूब धन आएगा उसके साथ में, और खासकर व्यवसाय से ही धन आएगा अगर 3 से 4 रेखाएं हैं। फिर से मैं कहूँगा ये 50% या 90% वाली बात नहीं है, ये 99% या 100% वाली बात है कि व्यक्ति जीवन में कुछ बड़ा करेगा। बहुत सारे लोग ऐसे आपने देखे होंगे कि अचानक से जो है, अरे ये तो मेरे साथ खेलता था, अरे ये तो मेरे साथ पढ़ता था, बताओ कहाँ से कहाँ पहुँच गया 2-3 महीने 4 महीने के अंतर्गत। ये वाली स्थिति यहाँ रहती है। बहुत सारी ऐसी रेखाएं हैं, कुछ मुख्य रेखाओं पे आज हम बात कर रहे हैं। ऐसे लोग निवेश, ऐसे लोग व्यवसाय इत्यादि चीज़ें करके जो है अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। ऐसे लोग अपने जीवन में कहीं ना कहीं पैसे वाले कहलाते हैं। जीवन का शुरुआती दौर थोड़ा संघर्ष का, ये स्थिति अगर कहा जाए पिता के सुखों में कमी, या फिर पिता कुछ ना कुछ कारण होता है जिसके कारण व्यक्ति को शुरुआती दौर में संघर्ष करना पड़ेगा, ये रेखा ये दिखाती है। और यही रेखा ये दिखाती है कि व्यक्ति 23 साल की आयु से धीरे धीरे व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं आगे बढ़ने लगता है अपनी चीजों को बढ़ाने के लिए। बहुत अच्छी रेखाओं में इसकी गिनती होती है। आप लोग अक्सर ही पूछते हैं कि मछली का साइन, फिश साइन जिसे कहा जाता है, मछली का साइन कैसा होता है। देखिए मछली का साइन अगर कहा जाए ये है, ये जो सही मायने में है, ये फिश साइन नहीं है, ये फिश साइन नहीं है। मछली इस टाइप से बनती है, हाथों में होती है। सही मायने में अगर कहा जाए, अगर इस जगह पे मछली का साइन बन रहा है, अन्य रेखाएं सपोर्ट कर रही हैं, कहीं ना कहीं व्यक्ति सफल होता है। जिस भी क्षेत्र में काम करे, काम देखिए ऐसा है ना, काम के लिए देखना पड़ेगा कौन सा क्षेत्र आपके लिए ठीक है, क्योंकि केवल मछली की ही मैं बात कर रहा हूं। आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हो कहीं ना कहीं वहां पर आपको सफलता को ये इंगित करता है। ऐसे लोग थोड़ा सा मूड़ी होते हैं, ऐसे लोग अगर कहा जाए चाटुकारिता नहीं कर पाते हैं, ऐसे लोगों का अपना मकान प्रॉपर्टी जरूर होता है। ये अचानक सफलता को भी इंगित करता है कि व्यक्ति अचानक से बढ़ गया, ये इसके भी संकेत देता है। ये होता है मछली का निशान।
एक रेखा मैं बताता हूँ, ये बहुत प्रबल रेखा है, बहुत ही प्रबल रेखा है, ये छोटी मोटी रेखा नहीं है और ये भी 90% वाली नहीं है। जीवन रेखा अगर आपकी गोल है, मस्तिष्क रेखा है ये, ठीक है, इसको ये लंबी होगी मस्तिष्क रेखा। ये भाग्य रेखा है, भाग्य रेखा से एक रेखा जो है सूर्य की तरफ जाए, ये हृदय रेखा है, ध्यान से देख लीजिए इसको, बस मैं फिर से कहूंगा रेखाएं टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। सूर्य की रेखा कहीं पे भी मिल सकती है, यहां पर मिल रही है, यहां पर मिल सकती है। अगर मस्तिष्क रेखा और हृदय रेखा के बीच में मिल रही है तो बहुत अच्छा है। अगर मस्तिष्क रेखा और भाग्य रेखा पे, जहां पर मैंने बताया ये मस्तिष्क रेखा, ये भाग्य रेखा, इस जगह पे ही मिल रही है तो अपने आप में अद्भुत है। एक बात, अगर इस टाइप की रेखा आपकी है तो ऐसे में कहा जाएगा कि आयु के उस पड़ाव पे जिस जगह पे सूर्य की रेखा मिल रही है, अब जैसे यही मिल रही है जहां पर मैंने बताई, तो 35 से 36 साल की आयु के बाद व्यक्ति जो है तेजी से रन करेगा। उससे पहले का समय भी अगर कहा जाए तो खराब नहीं है, लेकिन 35-36 वर्ष की आसपास की आयु से व्यक्ति फिर पीछे मुड़ के नहीं देखता है, तेजी से रन करता है। यह अचानक लाभ को दिखाने वाला हाथ है, यह अचानक लाभ को दर्शाने वाला हाथ है। उसमें भी ये हाथ इतना ही अगर आपके हाथ में रेखा टूटी फूटी नहीं, सीधी है, स्पष्ट साफ है, तो करोड़पति बहुत छोटी चीज है। अगर इस पे ये ट्रायंगल टाइप के भी हैं, ये छोटे छोटे, जैसे मैंने इसको बड़ा बना दे रहा है, ये बनाया है, ये अगर इस टाइप के ट्रायंगल भी हैं इसके ऊपर, ऐसे में कहा जाएगा कुछ ऐसी प्रॉपर्टी व्यक्ति को मिलेगी जो उसकी खुद की नहीं होगी, उसका पैसा उसमें नहीं लगा होगा। अमूमन पिता की भी हो सकता, पिता या दादा की भी हो सकता, वो प्रॉपर्टी ना हो, आकस्मिक रूप से व्यक्ति को प्रॉपर्टी मिलेगी। एक बात, पिता और दादा और आपकी मैं बात कर रहा हूं यहां पर, ठीक है। तीन, ये भी हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी आपने खरीदी, कम रेट में खरीदी और अचानक से उसका लाभ मिल गया। बहुत सारे लोगों का पैतृक संपत्ति या जमीन से संबंधित चीजों में वाद विवाद या मुकदमेबाजी चलती है। अगर ये रेखा है, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल डरने वाली बात नहीं, आप लगे रहिए, आपको वो प्रॉपर्टी मिलेगी और लाभ के साथ मिलेगी, मतलब पूर्ण रूप से लाभ के साथ मिलेगी। जीवन में कहीं ना कहीं सफलता है। ऐसे लोग अगर कहें मिडिल क्लास के, गरीब तो छोड़िए आप, ऐसे लोग मिडिल क्लास के भी नहीं होते, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये अत्यंत श्रेष्ठ रेखा कहलाती है। जन्म कुंडली में भी अगर कहा जाए पहला भाव, तीसरा भाव, पांचवां भाव, नवां भाव और 11वां भाव अगर बली है तो भी व्यक्ति जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष करने के उपरांत जो है सफलता पाता है। भाग्येश और द्वितीयेश का संबंध अगर जो है चौथे या 10वें में बन जाए तो भी व्यक्ति अच्छा खासा जो है तरक्की पाता है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, 3 ग्रह अगर आपकी जन्म कुंडली में बली है तो भी कहा जाएगा ये लंबे समय तक व्यक्ति को राजयोग देते हैं। धर्म त्रिकोण के भाव का स्वामी अगर कहा जाए लगन से संबंध बना ले या फिर शनि के साथ शुभ अवस्था में केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाए तो भी व्यक्ति जो है अपने जीवन में खूब धन कमाता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने अनुभव शेयर जरूर करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।